स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी क्लिनिक में। मैं पिछले वीडियोस में बहुत कोशिश कर रहा हूं कि पैरालिसिस और या स्ट्रोक के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊं और मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा इसको प्रिवेंट करने के लिए है। तो आज प्रिवेंशन के बाद सबसे पहले प्रिवेंशन थोड़े बता करके फिर मैं आगे आज उसके एक पहलू पर बात करूँगा जिसका नाम है अफेजिया यानी बोलने में डिफ़िकल्टी। तो बोलने में जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और ये समझना फैमिली मेम्बर्स को भी और बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स तो समझते ही हैं इस बात को किस तरह का अफेजिया है, उसके अनुसार वो ट्रीटमेंट को डिज़ाइन करते हैं, डिवाइस करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की बात मैं खासकर करना चाहता हूं क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे लाइफ में उनके साथ डील करते हैं, उनको समझाते हैं, उनके बात व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। तो अफेजिया जो है उसके बारे में बताऊंगा। तो प्रिवेंशन के बारे में क्विकली आपको 3-4 टिप्स दे देता हूं। प्रिवेंट करना है हमें पैरालिसिस को, स्ट्रोक को, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करें, आप अपने डायबिटीज़ को रेगुलरली मॉनिटर करें, उनको बढ़ने नहीं दें, और वुमेन के केस में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह को यूज़ ना करें या हार्मोनल थेरेपी यूज़ ना करें जिससे कि जो फ्लैशेस वगैरह होते हैं लेटर ऑन मेनोपॉज को प्रोलॉन्ग करने के लिए उस तरह की दवाइयों का ड्रग या हार्मोनल थेरेपी का यूज़ ना करें, उससे जो है स्ट्रोक होने का ख़तरा रहता है। इसके अलावा स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें, अल्कोहल यूज़ अवॉइड करें, इन सब चीज़ों से। और इनएक्टिव पीरियड्स जो होते हैं हमारे दिन में, दिनचर्या में लगातार बैठे रहने से, वो इनएक्टिव पीरियड्स को अवॉइड करें। रेगुलर मूव करते रहें, चेयरफुल रहें और स्ट्रोक को प्रिवेंट करें। ये कुछ प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं। अब मैं आपको जो अफेजिया के बारे में बताना चाहता हूँ उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अफेजिया क्या होता है। डिफ़िकल्टी इन स्पीच, कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन। तो अफेजिया कई बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं और एक जो होता है वो ग्लोबल अफेजिया होता है जो सभी तरह की दिक्कतें होती है, ना उसमें अंडरस्टैंड कर पाते हैं ना आप उसमें उसको बोल पाते हैं। तो आज मैं अफेजिया को बताने से पहले एक बार दिखाऊंगा कि कैसे ये ब्रेन में कौन से एरिया में अफेक्टेड होने से अफेजिया होता है। और ये जो हमारा डोमिनेंट साइड होता है ब्रेन का वो लेफ़्ट साइड होता है। अगर लेफ़्ट साइड में स्ट्रोक हुआ है ब्रेन में तो आपके राइट हैंड साइड में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मतलब वीकनेस आती है और ये आती है। लेकिन अफेजिया जो होता है वो किस टाइप का होगा, वो ब्रोकाज अफेजिया होगा। ब्रोकाज जो है वो एक एरिया है ब्रेन में। आप देखेंगे ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, साइड से हम देखेंगे ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये मोटर कॉर्टेक्स है, जो ऊपरी वाला जो आउटर लेयर होती है वो मोटर कॉर्टेक्स होता है, और ये डीपर स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा ये जो मोटर कॉर्टेक्स का हिस्सा है, इसमें लोअर वाला पोर्शन जो है वो ब्रोकाज एरिया है, और बैकवर्ड जाएंगे तो ये वर्निक्स एरिया है, और ये एंगुलर जाइरस है ये, और सबसे पीछे जो है ऑसिपिटल एरिया है। ये पाथवेज है लैंग्वेज प्रोडक्शन का। जनरली इसमें जैसे हम साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो हम कोई चीज़ को अगर लैंग्वेज हमें देना है तो हम कैसे लैंग्वेज डिराइव करते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो हम कोई पिक्चर इमेजिन करते हैं या देखे हुए होते हैं हमारी मेमोरी में, और उसके अनुसार जो उसके एसोसिएटेड शब्द होते हैं उनको हम जोड़ते हैं ब्रेन में। तो ये जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो ये ऑसिपिटल यानी बैकवर्ड ब्रेन के एरिया से ये इंफॉर्मेशन रिले होकर के ये स्पीच एरियाज़ में आती है और वापस जो है हमें रिले करती है हमारे ब्रेन को। तो ये जो है इस तरह से हमारा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे इसको हम समझते हैं कि स्पीच प्रोडक्शन कैसे होता है। और ये एरियाज जो हैं कनेक्टेड हैं हमारे उन मसल से भी कनेक्टेड हैं जो कि फेस के मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन को बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं। तो ब्रोकाज एरिया में जब अफेक्शन होता है तो हम उसको ब्रोकाज अफेजिया बोलते हैं। तो ब्रोकाज अफेजिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ब्रोकाज अफेजिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम दिखते हैं वो ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ठीक होती है और यूजुअली आपको बोलने में दिक्कत होती है। तो सीवियरेस्ट जो फॉर्म होता है इसमें आप सिर्फ कुछ ज़रा सा साउंड निकाल पाते हैं
और इसके अलावा ना तो आप लिख सकते हैं उसमें और ना ही कुछ आप बोल सकते हैं। लेकिन जो उससे थोड़ा कम अफेक्टेड वाला होता है उसमें आप यस या नो में ही सिर्फ जवाब दे पाते हैं। और माइल्ड अगर ब्रोकाज अफेजिया है तो उस केस में आप जो है आप बोलेंगे, लेकिन आपको जो वर्ड्स हैं वो खोजने में दिक्कत होगी, कौन सा वर्ड है, वोकैबुलरी आपकी थोड़ी लगेगा कि वीक है, बट आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। सिर्फ स्पीच प्रोडक्शन में दिक्कत होती है, ग्रामेटिकल इनकरेक्शन हो सकता है, और रीजनेबली वेल आप सिंग भी कर सकते हैं। ये होता है ब्रोकाज एरिया में। लेकिन जो दूसरा वाला है, इधर दिखाएंगे थोड़ा इसकी तरफ, वर्निक्स जो वाला जो एरिया है नेक्स्ट टू डैट, ये आगे का पोर्शन है ब्रेन का, ये पीछे का पोर्शन है, और हम इसको इस वक्त साइड से देख रहे हैं। तो ये जो वर्निक्स एरिया है इसमें अफेक्शन होने से जो है स्पीच जो होती है वो फ्लुएंट होती है, जबकि ब्रोकाज वाले में फ्लुएंट नहीं होती है, नॉन फ्लुएंट होती है। और आदमी जो है एक बहुत सोच समझ करके, जैसे हेजिटेट होकर के शब्दों को सोच करके बोलेगा, वो कोई चीज़ फ्लुएंटली नहीं बोल पाएगा। लेकिन वर्निक्स वाले में फ्लुएंटली तो बोल पाएगा, लेकिन वो जनरली उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा और पेशेंट को खुद पता नहीं होगा कि वो गलत बोल गया कि सही बोल गया। ऐसा सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्निक्स अफेजिया में होगा। और एक होता है ग्लोबल अफेजिया, जिसमें ना तो वो समझ सकता है ना बोल सकता है, ये ग्लोबल अफेजिया होता है। और एक अफेजिया होता है फोर्थ, एंगुलर अफेजिया, एंगुलर जायरस अफेजिया होता है, जिसमें कि इकोकोलिया बहुत होता है। जो हमने बोला उसका लास्ट का फ्रेज पेशेंट जो है रिपीट आसानी से कर देगा और बिल्कुल साफ साफ बोल देगा, लेकिन वो अपने से खुद से अपना सेंटेंस खुद कोई बनाने में उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन कोई चीज़ को अगर कोई चीज़ के लिए उसको इंसिस्ट किया जाए तो वो क्या कहते हैं, उस बात के लिए वो एग्री नहीं कर जाएगा, और जब सही शब्द उसको बोलेंगे तो वो तुरंत उसके लिए एग्री कर जाएगा, दिस इज़ द राइट वर्ड। दैट मीन्स पेशेंट अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन उसको स्पीच प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है। तो ये 3-4 तरह के अफेजिया हैं, और इसी का असेसमेंट करना होता है। इनिशियल फेज जब स्ट्रोक का होता है, पैरालिसिस का, तो ये इनकी सिवियरिटी ज़्यादा होती है, तो हमें डेली वाइज शुरू में कुछ दिनों तक इसका असेसमेंट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही पेशेंट्स को, हमें उनके फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में बताना होता है कि कैसे उनकी सहायता की जाए। तो दोस्तों, अब हम स्ट्रोक में अगली बार किसी दूसरी जो ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड के फंक्शंस हैं, उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। अभी मैं आपसे लेता हूं विदा, और फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इससे आपको जानकारी मिली हो, और लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में पेशेंट्स दूसरे किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करने की ज़रूरत हो, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को उनसे सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे फीडबैक देते रहिए। आपके फीडबैक से लगातार मैं अच्छी जानकारी आपके पास लेके आता रहता हूँ। मेरा चैनल और मेरे इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।